मंत्र राष्ट्रीय प्रार्थना है शिषपाल जी। ये जो मैंने बोला, ब्रह्मन ब्राह्मण ब्रह्म वर्चसी जायतामह, हमारा जो ब्रह्मांड है एक वसुंधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। मनुष्य तो हमारा परिवार है, पशु पक्षी प्राणी भी हमारा ही परिवार है। आपको मालूम है सांप और बिच्छू जो जहरीले प्राणी परमात्मा ने बनाए हैं, वो अपनी सांस के अंदर में दूषित वायु ले लेता है और हमारे लिए शुद्ध वायु छोड़ देता है। गुरु की वंदना बहुत की, बहुत सारी गुरु की महिमा बताई। अब मैं कुछ कुछ गुरु का नाम लेना चाहता हूं। राम के गुरु का नाम बताइए। वाह, कुछ कुछ बोले कुछ नहीं बोले। कुछ कुछ टाइम पे मेरे को बुलाया करो। बहुत जरूरत है। माइंड वॉश ब्रांड वॉश। वशिष्ठ किसके बेटे थे? ब्रह्मा के। किशन जी महाराज के गुरु का नाम बताओ। शांतिपनी ऋषि। बहुत सुंदर। वहां पे दो स्टूडेंट जाया करते थे, एक किशन जी महाराज है, एक सुदामा जी महाराज। सुदामा गरीबी की सीमा है, किशन जी महाराज अमीरी की सीमा है। मैंने भाई साहब के घर पे बताया था, किशन जी महाराज के पिता का नाम बताओ। नंद राय। यशोदा और नंद, और एक देवकी, वो जेल में पड़ी थी। योगीराज किशन जी महाराज का जन्म ही जेल में हुआ, मगर काम बंधन से मुक्त करने का। हमने मटकी फोड़ने के अलावा हम ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाए। किशन जी महाराज के गुरु का नाम शांतिपनी, और बीच बीच में बताया। और एक और गुरु थे, कौरव पांडव के गुरु का नाम बताओ। द्रोणाचार्य। उन्होंने ट्यूशन पद्धति शुरू की, ट्यूशन घर जाके पढ़ाने का। पहले घर जाके पढ़ाने का परंपरा नहीं थी, ठीक है। और क्षत्रियों की पढ़ाना है, औरों को नहीं पढ़ाना। वहां पे जातिवाद आ गया, इसके बाद में पॉलिटिक्स वगैरह आ गया, इसके बाद में भारत की बर्बादी का कारण शुरू हो गया। याद रखना, कलयुग शुरू हुआ, इसको कितना टाइम हुआ? कलयुग शुरू हुआ, इसको कितना समय हुआ? बहुत सुंदर। और अभी कितना बाकी है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी 4,26,000 वर्ष कलयुग का बाकी है। इससे पहले कौन सा युग था? द्वापर, जिसमें किशन जी महाराज हुए। इससे पहले कौन सा युग था? त्रेता, जिसमें राम भगवान हुए। इससे पहले कौन सा था? सतयुग, जिसमें हिरण्यकश्यप, प्रहलाद वगैरह हुए। तो यहाँ पे एक तो गुरु जी हमारे सामने बैठे हैं। इसके गुरु जी स्वामी रामदेव जी महाराज। इसके गुरु कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज। अच्छा, दयानंद सरस्वती जी महाराज के गुरु का नाम क्या है बताइए? एक व्यक्ति बताइए। नो, रामकृष्ण परमहंस नहीं। बिरजानंद जी महाराज मथुरा में रहने वाले एक दंडी सन्यासी बिरजानंद जी महाराज। इसकी आप शायद पुरानी तस्वीर देखेंगे तो तस्वीर में शरीर नहीं दिखेगा, हड्डियां ही दिखेंगी, सिर्फ हड्डियां। एक दंडी सन्यासी। और मथुरा के अंदर में गुरु को ढूंढते ढूंढते दयानंद सरस्वती महाराज को 32 साल लग गए। कितने साल लग गए? 32 साल लग गए। जहां 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 जाते थे वहां पे झूठ, फरेब, अंधश्रद्धा, वहम और पाख के अलावा दयानंद सरस्वती महाराज को कुछ नहीं मिला। दयानंद सरस्वती जी महाराज ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है आर्य समाज। कल ही मैंने रामदेव जी महाराज की क्लिप सुनी, उसमें आर्य समाज के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई। दयानंद के बाद में श्रद्धानंद हुए, लेखराम हुए, पंडित हंसराज हुए, स्वतंत्रतानंद हुए, जगदीशानंद हुए, बहुत सारे स्वामी हुए। और दयानंद सरस्वती के जितने भी शिष्य हुए वो दयानंद से ज्यादा पढ़े लिखे थे। गुरु जी ये बात नोटिस करना आप, दयानंद से ज्यादा पढ़े लिखे, मगर ज्यादा दयानंद से वो प्रभावशाली नहीं निकले, क्योंकि इसका आईक्यू इतना स्ट्रांग था। तो 32 साल लग गए और आर्य समाज की स्थापना की। इसमें जो महिलाएं बैठी हैं वो ध्यान देकर सुने। महिलाएं, पुरुष भी सुने, कोई आपत्ति नहीं है। महिलाओं के लिए आर्य समाज ने 5 काम किया, नोटिस करना। और आप नोट करना या तो मोबाइल में या तो कहीं सेव करना। एक, ताजी जन्मी हुई बच्ची यानी कि जो कन्या जन्म लेती थी उसको दूध में डाल देते थे, वो बंद आर्य समाज ने करवाई। महिलाएं थोड़ी तालियां बजाओ। दूध पीती करी देवा ने। हाँ। दूसरा, कोई बहनों को दुखित व्यथित यानी कि पति गुजर जाए, कुछ भी हो, ठीक है, दुखित व्यथित महिलाओं का पुनर्विवाह आर्य समाज ने शुरू करवाया। तीसरा, और अति भयंकर बात बता देता हूं, सती प्रथा आर्य समाज ने बंद करवाई।
जिसके साथ में नाम जुड़ा है राजा राम मोहन राय का। आपको मालूम है, राजा राम मोहन राय की भाभी को उठा करके चिता में डाल देते थे, वो जलन होती थी, वो कूद के वापिस आती थी, लोग इसको वापिस डाल देते थे। राजा राम मोहन राय दौड़ के आए और कहा कि ठहरो, खबरदार, मेरी भाभी को किसी ने हाथ लगाया तो लोगों ने क्या कहा मालूम है, भाभी के साथ विवाह करेगा। राजा राम मोहन राय ने तुरंत इसी प्रकार का वो जो है रोली मंगाई और उस सबके सामने उसकी मांग भर दी, कम से कम जीवित तो रहेगी। इतना अंधकारमय युग हमारा था, याद रखना। और भारत की गुलामी का कारण भी यही है, हमारी जो संकुचित मानस वृत्ति। सती प्रथा बंद करवाया। तीसरा, बाल विवाह बंद करवाया, आर्य समाज ने बाल विवाह बंद करवाया। कुछ लोगों के अंदर में छोटे छोटे 5 साल के बच्चों को दीक्षा दिला देते, वो परंपरा गलत है। दीक्षा नहीं दिलानी चाहिए। क्यों नहीं दिलानी चाहिए? क्योंकि बच्चा बड़ा होकर कैसा बनेगा हमें मालूम ही नहीं है, इसलिए सिस्टम गलत है। जब तक पूर्ण वैराग्य प्राप्त नहीं होता है तब तक दीक्षा लेना का कोई मतलब ही नहीं है, याद रखना। और 5 और अंतिम काम किया आपकी महिलाओं के लिए, गायत्री मंत्र बोलने का, वेद पढ़ने का, ईश्वर उपासना करने का। आप आज हमारी माता बहनें पढ़ी लिखी हैं तो दयानंद सरस्वती की वजह से हैं। राजकोट के बगल में चोटीला गांव के अंदर में जब हमारी इंदिरा गांधी आई थी तो चोटीला के मंच पे उन्होंने अनाउंस किया, आपके चोटीला के गांव के बगल में टंकारा में दयानंद सरस्वती जन्म न होता तो आज में भारत की प्रधानमंत्री न होती। याद रखना, ये प्रभाव है हमारे गुरुओं का। तो मैंने आज गुरु की महिमा बताई, बहुत सुंदर।